हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक टॉपिक साइंस के जो टॉपिक है अलैंगिक प्रजनन, जिससे बार बार रेलवे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में समझना चाहेंगे। अलैंगिक प्रजनन होता क्या है? तो वह प्रजनन जिसमें सिर्फ व सिर्फ एक जनक शामिल हो, या तो मादा या तो नर। और अलैंगिक प्रजनन में ऊर्जा की खपत भी कम होती है। अलैंगिक प्रजनन ऊर्जा की खपत कम होती है। अलैंगिक प्रजनन में कोई विविधता नहीं पाया जाता है। कोई विविधता कहने का मतलब जनक के समान उत्पत्ति होगी, है ना, और जनसंख्या तेजी से बढ़ता है। यह है अलैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन के कुछ विधि के बारे में समझेंगे। सबसे पहले विधि द्विखंडन विधि। क्या? द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि क्या होता है? तो द्विखंडन विधि यानी कोई जीव है जो दो टुकड़ा में बढ़ जाता है। तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन कौन कौन करता है? अमीबा। एक क्या है? अमीबा। अमीबा और एक पैरामीशियम। पैरामीशियम या लिशमैनिया। लिशमैनिया भी करते हैं, पैरामीशियम भी। लिशमैनिया क्या? अमीबा और लिशमैनिया और पैरामीशियम। तो अमीबा है ना, तो अमीबा है, अमीबा के लिए, अमीबा को जनन करने के लिए निर्धारित तल की आवश्यकता होती है। ये निर्धारित तल पर जनन करते हैं निर्धारित तल पर। और इसके लिए निर्धारित तल नहीं, सॉरी, अमीबा में कोई भी निर्धारित तल नहीं होता है, लेकिन लिशमैनिया में निर्धारित तल होता है। निर्धारित तल होता है जनन करने के लिए, यानी प्रजनन करने के लिए। ये द्विखंडन विधि। और द्विखंडन का ही एक टाइप है प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम नहीं, बहुखंडन। बहुखंडन कौन सा? बहुखंडन विधि। बहुखंडन विधि। तो बहुखंडन विधि से जनन कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो आपके हो गए बहुखंडन विधि से जनन करता है, प्लाज्मोडियम। और बहुखंडन विधि से जनन करता है। नेक्स्ट एक अलैंगिक प्रजनन में जो जनन का टाइप है वो है मुकुलन द्वारा जनन। क्या? मुकुलन विधि। मुकुलन विधि। मुकुलन विधि। और मुकुलन विधि क्या होता है जो समझिएगा। जैसे कोई जीव है ना, उसमें एक उभार से आ जाएगा बाहर, मुकुल जैसा उभार जैसा आ जाएगा। और जब वो उभार से, जैसे मान लीजिए एक जीव है, कोई जीव है, इसमें एक एक जीव है, इसमें उभार से आ गया, और ये धीरे धीरे अलग हो जाएगा। उभार अलग होकर एक नए जीव का उत्पत्ति कर लेगा। तो इसी को क्या क्या बोलते हैं? मुकुलन विधि द्वारा जनन। अब मुकुलन विधि द्वारा जनन दो जीव करता है। एक हो गया हाइड्रा। क्या? हाइड्रा। हाइड्रा। और एक हो गया ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट। ये किसके द्वारा जनन करते हैं? तो मुकुलन विधि द्वारा। नेक्स्ट होता है बीजाणु निर्माण विधि। अब यहाँ समझिएगा, बीजाणु निर्माण विधि। बीजाणु निर्माण विधि, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु निर्माण विधि। बीजाणु निर्माण विधि क्या है जो समझिए। बीजाणु निर्माण विधि का राइजोपस। राइजोपस होते हैं जो बीजाणु निर्माण विधि द्वारा जनन करते हैं। राइजोपस। राइजोपस। राइजोपस आप बीजाणु निर्माण राइजोपस। और इसी को राइजोपस को ही क्या बोला जाता है? ब्रेड मॉल्ट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेड मॉल्ट्स। ब्रेड मॉल्ट्स। अब समझिए राइजोपस। ब्रेड मॉल्ट्स क्या है? जैसे आप ब्रेड लाते होंगे, मार्केट से ब्रेड लाते होंगे, उसको फाड़े होंगे। फाड़ने के बाद क्या कीजिएगा? उसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। हवा अगर उसमें लग जाएगा तो उसमें देखिएगा ब्लैक या ग्रीन कलर का, है ना, ऊपर कवक के जैसा जम जाता है। वही जो होता है ना, वही कहलाता है राइजोपस, ब्रेड मॉल्ट्स, है ना। अब बीजाणु निर्माण विधि समझ गए, मुकुलन समझ गए। एक होता है पुनर्जनन विधि। क्या? पुनर्जनन। पुनर्जनन विधि। पुनर्जनन, है ना। पुनर्जनन। पुनर्जनन विधि। पुनर्जनन विधि द्वारा कौन जनन करता है? अब पुनर्जनन विधि होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग का रहेगा, पुनर्जनन विधि होता क्या है? तो देखिए, कोई जीव है, कोई जीव है, मान लीजिए ये जीव है, यहाँ से कट गया। अब कट कर ये अलग होकर ये नया जीव का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ से कटा तो ये अलग हो जाएंगे, नए जीव का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जनन विधि। और पुनर्जनन विधि द्वारा जनन कौन कौन करता है? तो प्लानेरिया। क्या? प्लेनेरिया। 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 और एक और है हाइड्रा। हाइड्रा में भी पुनर्जनन और मुकुलन दोनों होते हैं। तो हाइड्रा में भी किसके द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में भी आपको
पुनर्जनन देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक और है जो कायिक प्रवर्धन, जिसको बोलते हैं वनस्पतिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। ये सामान्यतः पौधे में होता है, पौधे में। अब देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है, यहाँ पर बता देते हैं। ये वनस्पतिक प्रवर्धन, वनस्पतिक प्रवर्धन, प्रवर्धन वनस्पतिक प्रवर्धन विधि द्वारा क्या है जो समझाते हैं। वनस्पतिक प्रवर्धन क्या होता है कि जैसे कोई पौधा है ना, जैसे गुलाब का पौधा ले लीजिए, उसका टहनी काटिएगा और अगर उसको किसी और में ले जाकर उसको, जैसे गुलाब के टहनी को है ना काट कर किसी और में ले जाकर टेपू बांध कर अगर लगा दिए तो वो हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा ना। तो इसी को वनस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। यह समानता किसमें होता है, तो पौधा में। किसमें होता है, पौधा में। तो यही सब टाइप्स थे अलैंगिक प्रजनन के, जो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। और बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास, अगर जिस टॉपिक पर अगर नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, वो टॉपिक पर अगला वीडियो आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। टाटा बाय बाय।